अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात बिल्कुल मुसल्लम और वाज़ेह है, इस दुनिया में हर कोई खुशहाल नहीं है। कोई खुशहाल है तो कोई इंसान ऐसा है कि उसे गमों ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो बहुत से अफराद ऐसे भी हैं जो लावलद हैं, जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में खसारा झेल रहे हैं। बहुत से हजरात ऐसे होते हैं कि सेहत ठीक नहीं होती है। मुहर्रम शरीफ का महीना जब शुरू होता है तो वो हजरात ये मन्नत मान लेते हैं कि या खुदा, अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो मैं ताजिया बनवाऊंगा। ए अल्लाह पाक, अगर मेरे यहाँ औलाद की पैदाइश हो गई तो मैं ताजिया बनवाऊंगा। तो अब यहाँ पर आप ये फर्ज करें, मान लें कि उसकी बीमारी ठीक हो गई या उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई, तो क्या अब वो ताजिया बनवाए या ताजिया न बनवाए? जैसे कि अगर किसी ने ये मन्नत मानी कि या खुदा, अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो मैं 2 रोजे रखूंगा, तो जब उसकी बीमारी ठीक हो गई तो शरीयत का ये हुक्म है कि वो 2 रोजे मन्नत के रखें। किसी ने कहा अल्लाह पाक, अगर मेरे यहाँ औलाद की पैदाइश हो गई तो मैं 10 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगा या फलां बुजुर्ग के नाम से फातिहा दिलाऊंगा। तो जब बीमारी ठीक हो गई या औलाद की पैदाइश हो गई तो वो 10 रकात नफिल नमाज पढ़े, ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन अगर किसी ने ताजिया बनवाने की मन्नत मान ली तो अब क्या उसकी मुराद पूरी जब हो गई, उसकी बीमारी ठीक हो गई, उसके बिजनेस में जो लॉस हो रहा था वो खत्म हो गया, अब नफा ही नफा होने लगा है, या औलाद की पैदाइश हो गई, क्या वो शख्स ताजिया बनवाए या ताजिया न बनवाए? तो इसका जवाब ये है, देखें कि अगर आपने किसी गलत चीज की मन्नत मानी है उसको पूरा करना जरूरी नहीं है। जैसे किसी ने मन्नत मानी कि अल्लाह, अगर मेरी मुराद पूरी हो गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मैं इस रमजान के रोजे नहीं रखूंगा, और इत्तेफाक देखिए कि उसकी बीमारी ठीक हो गई, तो क्या वो रमजान के रोजे ना रखे? नहीं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है, उसे रखना होगा। उसी तरह किसी ने ये मन्नत मांगी कि अल्लाह, कि अगर मैं इस बीमारी से ठीक हो गया तो मैं 1 बोतल शराब पीऊंगा, और इत्तेफाक देखिए कि वो बीमारी से ठीक भी हो गया, तो क्या अब उसे ये हुक्म दिया जाएगा कि वो 1 बोतल शराब पिए? नहीं, उसे शराब पीने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो हराम है, नाजायज है। यानी किसी नाजायज काम को करने की मन्नत मांगना और मन्नत पूरी हो जाए तो उसे करने की इजाजत नहीं है। अब जो ताजियादारी अपने हिंदुस्तान में राइज है, जिसे मुरव्वजा ताजियादारी कहा जाता है, उलमाए किराम ने इसे हराम करार दिया है, नाजायज करार दिया है। जो ताजिया जायज है, सही है, वो एक अलग मसला है, इंशाअल्लाह कभी उस पर भी वीडियो बनेगी। मगर जो ताजियादारी आम तौर से हिंदुस्तान में होती है, जो मुरव्वजा ताजियादारी है, मुहक्किक और मुदक्किक उलमाए किराम का ये फैसला है और इज्तिमाई फैसला है कि वो ताजियादारी हराम है, नाजायज है। लिहाजा अब किसी ने ये मन्नत मान ली कि मेरी बीमारी ठीक हो गई तो मैं ताजिया बनवाऊंगा, और इत्तेफाक से बीमारी ठीक हो गई, तो अब उसे ताजिया बनवाने की जरूरत नहीं है। ये मन्नत वो पूरी ना करे, यानी इसे वो तकमील तक न पहुंचाए। औलाद की पैदाइश हो गई तो अब उसे ताजिया बनवाने की इजाजत नहीं है। ऐसे ही किसी ने मन्नत मान ली, अगर मेरे यहाँ औलाद की पैदाइश होगी तो मैं मरसिया खानी करवाऊंगा, यानी ये कि वो महफिलें सजाऊंगा जिसमें लोग रो रो करके इमाम हुसैन का वो किस्सा बयान करेंगे, जिसको हमारे यहाँ देहात में झारी कहते हैं। उसका मामला ये है कि उसमें बहुत सारी रिवायतें झूठी और गढ़ी हुई भी बयान की जाती हैं, वो भी हराम है। झारी खेलना भी नाजायज़ हराम है। तो अगर किसी ने मन्नत मान लिया और उसकी बात पूरी, मुराद पूरी भी हो गई, तो झारी की महफिल सजाने की उसे इजाजत नहीं दी जाएगी। बहार शरीयत हिस्सा 9 सफ़ा नंबर 318 मिन्नत का बयान में है कि अलम और ताजिए बनाने, पैक बनने और मुहर्रम में बच्चों को फकीर बनाने और मरसिया की मजलिस करने और ताजियों पर न्याज दिलवाने वगैरह खुराफात जो रवाफिज और ताजियादार लोग करते हैं, इनकी मिन्नत सख्त जहालत है। ऐसी मिन्नत माननी न चाहिए, और मानी हो तो पूरी ना करे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमा और सही मानों में अहले सुन्नत व जमात में रहने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।